ये मतलब ये वायुमंडल ऐसा क्यों बना? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का तो हम सब जानते ही हैं, ये तो कॉमन चीज हो गई। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग। तो सतयुग में सतोप्रधान नेचर थी। नेचर माना प्रकृति। अब प्रकृति के 5 तत्व किससे प्रभावित होते हैं? मनुष्य आत्माओं की वायुमंडल विचारधारा से वायुमंडल प्रभावित होता है। 5 तत्व। मनुष्य धरती पर जो मनुष्य है, सतयुग में सतोप्रधान थे, पॉजिटिव सोच थी, इसलिए नेचर माना, मनुष्य की नेचर माना स्वभाव संस्कार सतोप्रधान था। इसलिए नेचर माना 5 तत्व। जैसे मनुष्यों की नेचर है वैसे नेचर माना प्रकृति माना 5 तत्व बनता है। इसकी इफेक्ट मनुष्यों की सोच की इफेक्ट आज मनुष्यों की धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में आज नेगेटिव सोच हो गई। धीरे धीरे आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और आत्मा पर अनेक जन्मों का चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीरों का घेरा पड़ा हुआ है। अनेक सूक्ष्म शरीरों का घेरों के बंधनों से आत्मा घेरी हुई है और उसमें जल और मिट्टी ऐड हो गई, 5 तत्वों में आ गई और मृत्युलोक में आ गई। ये मृत्युलोक है। अब मृत्युलोक को, ये सारी धरती को एक साथ में परिवर्तन करना है। इसलिए हमेशा मैं सभी आत्माओं को कहता हूं कि बेहद की सोच रखो, हद की सोच ना रखो। सभी के लिए अच्छा सोचो। सारे जो भी सोचो मन में अपने परिवार के लिए जो सोचते हो कि मेरा परिवार का कल्याण हो, इसकी बजाय परिवार से आगे बढ़ो और बेहद के विश्व के लिए बेहद की सोच रखो कि बेहद के विश्व का परिवर्तन हो, बेहद का विश्व का कल्याण हो, बेहद का विश्व का सभी आत्माओं का कल्याण हो बेहद के विश्व में। अब बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। जैसे साइंस की भाषा में कहते हैं सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है और अरबों गैलेक्सी है, अरबों खरबों गैलेक्सी एक यूनिवर्स में। ऐसे ग्रेट ग्रेट पैरेलल यूनिवर्स भी है और एक मल्टीवर्स में। तो पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया बनी है। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक और अमर लोक माना परम तत्वों की दुनिया। तो हमें, हमारा लक्ष्य है पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना और पूरे मल्टीवर्स को चेंज केवल परम शांति के वाइब्रेशन से तुम आत्मा की शक्ति से कर सकते हो। आत्मा